students, I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosna College, Ranchi. Today I will discuss the entrepreneurship. This is in Ranchi University in BCom semester 4. Now I will discuss second chapter, Micro, Small and Medium Enterprises. In short, it is called MSME. Entrepreneurship, जैसे पहले लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशंस और उसके स्कोप वगैरह के बारे में. नाउ अब MSME दैट इज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के बारे में डिस्कस करेंगे. 3 कैटेगरी में हमारा इंटरप्राइजेज स्टार्ट किया जाता है और ये तीनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे. पहले ओवरऑल हम लोग जाने कि MSME होता क्या है. जैसे ये एक्सप्लेन किया गया है, एवरी इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज स्टार्ट्स विथ एन इनोवेटिव आइडियाज. कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप जब स्टार्ट करते हैं तो कोई उसमें इनोवेटिव आइडियाज होते हैं. एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु हैज आइडिया बट जनरली डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेस. आइडिया तो उनके पास होता है लेकिन उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं होता है कि वो इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकें. सो जनरली दे स्टार्ट बिजनेस विथ रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट. इसलिए उनके पास जो अपना रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से, और अपना रिसोर्सेस नॉर्मली कम होता है, तो उस लो इन्वेस्टमेंट से ही वो अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस को. सच यूनिट्स बिलोंग्स आइदर एज माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स. तो ऐसे यूनिट क्या होते हैं? छोटे यूनिट होते हैं या फिर उससे भी छोटे होते हैं. जो बहुत ही छोटे यूनिट होते हैं उसको हम लोग माइक्रो लेवल में लेते हैं, और जो बहुत छोटे से थोड़े बड़े होते हैं उसको हम लोग स्मॉल यूनिट में कैटेगरी में लेते हैं. Once they become successful, then they are specified for the MSME units and moves to become a large enterprises. जब ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे अपने को बड़ा करते हैं और वो लार्ज इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. In order to encourage self-employment and innovation, Government of India always try to support. Government of India हमेशा MSME के सपोर्ट में हमेशा रहती है. MSME असल में क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए और नए नए इनोवेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नया नया स्कीम आते रहता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ सेपरेट मिनिस्ट्री एज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज टू लुक आफ्टर वेरियस स्मॉल यूनिट्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट. इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से मिनिस्ट्री ही बना दिया है जिसको हम लोग MSME मिनिस्ट्री कहते हैं. In India, government took concrete decision by training Micro, Small and Medium Enterprises Development Act in 2006. 2006 में ये MSME Development Act बन गया. The act seeks to facilitate the development of small enterprises. इस एक्ट के द्वारा छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को उसकी देखभाल की जाती है. In 9th May 2007, further amendment has been done by the Government of India with respect to allocation of business rule 1961. The Ministry of Small Scale Industry and the Ministry of Agro-Rural Industry were merged to form the Ministry of MSME. 2 मिनिस्ट्री पहले से काम कर रहे थे लेकिन 2007 में इस दोनों मिनिस्ट्री को आपस में मर्ज कर दिया गया. नाउ MSME को समझने के लिए हम लोग एक चार्ट के द्वारा इसको बेटर समझ सकते हैं. MSME को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सर्विस सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये 3 भाग में डिवाइड होता है, मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. और उसी तरह सर्विस सेक्टर में भी ये 3 पार्ट में डिवाइड इसको कर सकते हैं, मैक्रो, स्मॉल and medium. Now manufacturing service में माइक्रो लेवल किसको कहेंगे? इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख ऑफ रुपीज. अगर उस इंडस्ट्री में 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वैसे इंडस्ट्री को हम लोग माइक्रो लेवल इंडस्ट्री कहते हैं. स्मॉल लेवल इंडस्ट्री में 25 लाख से तो अधिक होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम होने चाहिए, यानी बिटवीन 25 लाख एंड 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम लोग स्मॉल लेवल इंडस्ट्री कहते हैं. और मीडियम लेवल इंडस्ट्री दैट इज मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़. 5 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम लेवल
इंडस्ट्री माना जाता है। इसके दूसरी तरफ हम लोग सर्विस सेक्टर में आए तो सर्विस सेक्टर में माइक्रो लेवल का जो लिमिट है वो लेस देन 10 लाख। मैन्युफैक्चरिंग में ये 25 लाख है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ये 10 लाख रुपीज है। स्मॉल इंडस्ट्री में ये बिटवीन 10 लाख एंड 2 करोड़ और मीडियम में ये बिटवीन 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर ये इसके बीच में है तो इसे हम लोग मीडियम लेवल इंडस्ट्री कहते हैं, इंटरप्राइजेस कहते हैं। नाउ इस दोनों को हम लोग अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो लेवल इंडस्ट्री को और फिर दूसरा सर्विस माइक्रो इंटरप्राइजेस को। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो इंटरप्राइजेस, the manufacturing micro enterprises are those enterprises initially defined under Industrial Development and Regulation Act 1951 which are engaged in manufacture of goods, employ plant and machinery up to investment of rupees 25 lakhs। जैसा कि हमारा चार्ट में दिया हुआ है, ये उसी के हिसाब से डिफिनेशन दिया गया है। दूसरी ओर सर्विस सेक्टर में सर्विस माइक्रो इंटरप्राइजेज, these are those enterprises which are engaged in providing services with the investment in equipment up to rupees 10 lakh। ये 10 लाख का फिगर भी हमारा चार्ट में दिया हुआ है। Now मैक्रो इंटरप्राइजेज, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी करें, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नंबर 1, स्टार्टेड फॉर पर्पस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के इंडस्ट्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ही स्टार्ट किए जाते हैं, यानी हम अपना एम्प्लॉयर खुद बन जाए। सेकेंड, इनिशियली देयर इज अ स्मॉल लेवल ऑफ कैपिटलाइजेशन अप टू रुपीज 25 लाख। इसमें स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और जिसका कि मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख। इनिशिएटेड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति ही इस काम को शुरू करता है और मैनेज भी वही करता है। दे यूज सिंपल लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए सिंपल और लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करता है। लोकल रिसोर्सेस आर प्राइमरीली यूटिलाइज्ड, इसके जो रिसोर्सेस हैं वो मुख्य रूप से लोकल ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनका कम है, ये बाहर से रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकते। नाउ सेकेंड इज स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं, एसएसआई के नाम से ये बहुत जाना जाता है। The small industry have been given due importance in the overall industrial framework of Indian planning since independence. Gandhi ji always supported the movement for self-dependence and self-reliance, which is only possible which small industries are looked after and supported by government. गांधी जी हमेशा इस बात के प्रवर्तक रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस के लिए आप अपना एम्प्लॉयर खुद बने। Today, India operates large number of programs for the development of a small scale industry, due to which the small sector has now emerged as a dynamic and vibrant sector for Indian economy in the last decade. पिछले डिकेड्स यानी पिछले 10 सालों में, दशक से इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक डायनेमिक और एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह से उभर के आया है। इससे हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक हो पाता है। अगर इसे हम लोग डिफाइन करना चाहें इन कॉन्टेक्स्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एसएसआई दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री related to manufacturing sectors are those who are engaged in production of goods if the investment in plant and machinery is more than 25 lakh but not exceed rupees 5 crore। तो ये भी जो डाटा दिया हुआ है ये हमारे चार्ट के हिसाब से है, यानी 25 लाख से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए। और सर्विस सेक्टर के लिए SSI related to service sector are those who are engaged in service with the investment in equipment more than 10 lakh but not exceeds 2 crores, यानी इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख और 2 करोड़ के बीच में होना चाहिए। Now types of small scale industry, फर्स्ट है माइनिंग SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। माइनिंग, जो माइनिंग वर्क में इंगेज होते हैं, जैसे मिनरल्स के लिए ओर्स, मार्बल, कोल्स एटसेट्रा, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं इसको हम लोग माइनिंग करके निकाला जाता है। एंसिलरी वर्किंग फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, these SSI are those which makes small component parts and rendering services to large industry
For example, for a car company, manufacturer of seat, lights, electrical components are ancillary industry. ठीक है, एक बड़ी इंडस्ट्री के सपोर्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो उसके बहुत सारे सपोर्टिंग कंपोनेंट्स को बनाती है, वो हमारा एसएसआई कैटेगरी में आता है। जैसे कार कंपनी के लिए, कार कंपनी पूरा कार की इंजन, बॉडी इसको बनाता है, लेकिन उसके सीट को बनाने वाली कोई बाहर दूसरी छोटी कंपनी होती है। लाइट्स को बनाने वाली छोटी कंपनी है और दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बनाने वाली छोटी कंपनी है। ये सभी हमारा एसएसआई कैटेगरी में आता है। नाउ फीडर इंडस्ट्री, these are those SSI who are specialized in certain types of product and services like electroplating, fabrication, polishing, welding, etc. फीडर इंडस्ट्री यानी किसी बड़े इंडस्ट्री में इस तरह के जो एसएसआई कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइजेज हैं, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी किसी इक्विपमेंट्स के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर चढ़ाना, उसी तरह फैब्रिकेशन करना, पॉलिशिंग करना, वेल्डिंग करना, ये सब हमारी छोटी इंडस्ट्री जो एसएसआई कैटेगरी में है वो सब करती है। प्योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज आर दोज एसएसआई हु आर प्रोड्यूसिंग कंप्लीट गुड्स और आर्टिकल्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वह ऐसे गुड्स को बनाती है जो फिर सीधे डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो, कंजम्पशन के लिए वो अवेलेबल होता है और वो मार्केट में बिकती है। सर्विस इंडस्ट्री, these types of SSI engaged in converting light, repair, maintenance and after services. कुछ कंपनियां हैं जो आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रिपेयरिंग का काम है, लाइटिंग का काम है, मेंटेनेंस का काम है, ये सभी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिजॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द कंट्री। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हमारे जो कंट्री के लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो कंट्री का एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सकता है। सेकंड, टू प्रमोट रीजनल बैलेंस थ्रू डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री टू ऑल ओवर कंट्री। रीजनल बैलेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे छोटे जगहों में भी लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेस लोकल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो छोटे छोटे जगहों पर जहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं पहुँचती है वहाँ ये एसएसआई पहुँच करके और वहाँ के का जो रीजनल डेवलपमेंट है उसमें ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, टू कंट्रीब्यूट जीडीपी ऑफ द कंट्री विथ रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट। छोटे छोटे जगहों में वहाँ का भी अगर इनकम लेवल बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है इस एसएसआई के माध्यम से, तो ये टोटल कंट्री का जीडीपी भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, टू प्रमोट बैकवर्ड क्लासेस इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जहां तक अभी डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है, वहां पर अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाया जाए तो वो एरिया भी डेवलप करेंगे और वैसे लोग मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। टू इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे यहाँ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अनइवन रहा है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वहां तक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे जगहों पे लगाया जाए तो ये वहां के लोगों का भी इनकम बढ़ेगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इक्वल होगा। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह की कंपनियां या इंटरप्राइजेस कुछ सस्ते गुड्स बनाते हैं जिसको कि अधिक से अधिक लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड जनरेट फॉरेन रिजर्व फॉर द नेशन। कुछ हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिन्हें हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी उससे हमारा इंक्रीज करता है। नाउ एंड द लास्ट इज टू इनहेंस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो अगर उनका प्रॉपर यूज न किया जाए तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग करके नए नए इंडस्ट्री डेवलप करके प्रोसेसिंग करके उसे हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है। नाउ स्कोप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। किन किन सेक्टरों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्कोप हो सकता है? वैसे तो प्राय सभी क्षेत्र हैं जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं, फिर भी कुछ का यहाँ पे हम लोगों ने लिस्टिंग किया है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स
leather and related products, food and allied industry, rubber products, footwear, plastic product, chemical based product, natural essential oils, organic and Ayurvedic products, glass and ceramics, transport, mechanical products, metal products, pressure, store and electrical appliances, electronic equipment and components, bicycle and tricycle parts, auto parts and components, ancillary and garage equipment, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्टेशनरी। ये कुछ का हमने यहाँ पे लिस्टिंग किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी प्राय और भी बहुत सारे जगहों पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यूज किया जा सकता है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी डिस्कस्ड in my next video. Thank you.